अगर आपके पास जीएसटी, परिवहन विभाग, नगर निगम या किसी अन्य विभाग का नोटिस आता है तो इस बात पर ज़रूर गौर करें कि वो फर्जी भी हो सकता है। जो भी साइट या लिंक है जहाँ पे नोटिफिकेशन है जो आपको लेके जा रहा है वो एक वैलिड साइट है कि नहीं, वो .gov भी होना चाहिए। आप कोई भी देखना, अगर गवर्नमेंट अगर आपसे कोई चलाने तो ऑलवेज उसमें .gov होगा। गूगल के ज़रिए भी आप जान सकते हैं कि ये फिशिंग वेबसाइट है या फिर सही वेबसाइट है। क्रोम ब्राउज़र जो है वो जनरली अगर ऐसी कोई वेबसाइट होती है तो वो आपको हाईलाइट कर देता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि प्रोबेबली इट इज़ द फिशिंग अटैक, वो रेड करके वो कर देगा। स्पेशली आप जहाँ पे भी ये मनी का ट्रांजैक्शन, आपको 10 बार सोचिए। आपको ये जाल में फंसाने की साजिश है जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के वो बाद में यूज़ करते हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन ये ले करके वो कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, रिसेंटली ये मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके पास जीएसटी, परिवहन विभाग, नगर निगम या किसी अन्य विभाग का नोटिस आता है तो इस बात पर ज़रूर गौर करें कि वो फर्जी भी हो सकता है। अगर व्हाट्सएप या मेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए ऐसा मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये अमुक विभाग का नोटिस है और उसमें एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करके उस नोटिस के एवज़ में जो चालान या फिर जो फ़ी है वो भरने के लिए कहा जाता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइबर अपराधी का जाल भी हो सकता है। और अगर आप इस जाल में फंसते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जेब पूरी तरह से कट सकती है, बैंक खाता पूरी तरह से खाली हो सकता है। और इस पहलू पर क्या बचाव हो सकते हैं, किस तरह से आप जान सकते हैं कि आखिर ये असली नोटिस है या फर्जी नोटिस है, इस पर हम बात करेंगे आईटी विशेषज्ञ नितिन से। नितिन, ऐसे तमाम नोटिसेस लोगों को पहुंच रहे हैं। आईटी मंत्रालय ने राज्य सरकारों और लोगों को सतर्क भी किया है। आखिर किस तरह से ये जाना जा सकता है कि ये नोटिस सही है या फर्जी है? सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी जैसे आप वेबसाइट अगर आप देखेंगे, जितनी भी बैंकिंग वेबसाइट्स हैं उसमें डॉट बैंक मैंडेटरी कर दिया था। जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई का बैंक है तो पहले आप जाते तो आईसीआईसीआई बैंक .co.in ऐसे करके आ जाता था। लेकिन अब क्या है, उसके साथ में एक उन्होंने मैंडेटरी डोमेन ऐड कर दिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक .co.in समथिंग कुछ ऐसा। तो आप अगर जब भी डॉट बैंक डॉट अगर आप देखते हैं तो वो एक वैलिड हो गया। तो ये एक तरीके से आरबीआई ने एक अपना एक जो भी स्कैमर जो आपके डुप्लीकेट साइट बना देती है बैंक्स की, उससे बचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले किया। इसके अलावा आप ये भी चेक करिए कि वो जो भी साइट या लिंक है जहाँ पे नोटिफिकेशन है जो आपको लेके जा रहा है वो एक वैलिड साइट है कि नहीं, वो .gov भी होना चाहिए। आप कोई भी देखना, अगर गवर्नमेंट अगर आपसे कोई चलाने तो ऑलवेज उसमें .gov होगा। तो ये भी आपको जानना है कि गवर्नमेंट की वो वेबसाइट है कि नहीं। ये और आप जैसे जैसे जीएसटी के और परिवहन विभाग के जो नोटिसेस होते हैं, उनके बारे में तो उनकी वेबसाइट पर जाके जाना जा सकता है कि वो असली हैं या नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एसएमएस आया है कि ये चालान है, इस चालान नंबर है, आपको ये पे करना है, तो आप बजाय उस लिंक के सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाइए। वहाँ पे वो देखिए वो चालान नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या आपके नाम से या आपके पर्टिकुलर असेट या आपके पर्टिकुलर व्हीकल जो भी है आपके पास, उसके उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपका कोई गवर्नमेंट की साइट पे है कि नहीं। जनरली आजकल जो इसको कहते हैं फिशिंग अटैक, फिशिंग का मतलब आप जैसे फिश करते हैं वो FISH होता है फिशिंग, लेकिन यहाँ पे ये जो फिशिंग होता है वो PHISING। तो मतलब आपको क्या हुआ कि आपको ये जाल में फंसाने की साजिश है जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के वो बाद में यूज़ करते हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन ये ले करके वो कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, रिसेंटली ये मेरे साथ भी हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे को एक एसएमएस आता है, उसमें लिखा कि आपका चालान हुआ है आपके उस पे व्हीकल पे। तो सबसे पहले मैंने देखा और मैं मॉर्निंग में था, मेरा भी ध्यान नहीं गया, बट मैंने सबसे पहले ये देखा कि वो HTTPS है कि नहीं। वो साइट HTTPS थी सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में उसका जो URL था, क्योंकि वो एसएमएस में आया था तो वो पूरा विजिबल नहीं रहता, कई बार वो थोड़ा सा ट्रंकेट हो जाता है, मतलब थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। यानी कि HTTPS थी, तो आम तौर पर जो आदमी देखेगा वो ये समझेगा कि ये सही वेबसाइट है वैलिड है। और ऐसी स्थिति में उस पर जो जानकारी मांगी गई है वो भी डाल सकता है। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि पहले मेरी क्या रीजनिंग थी। सबसे पहले मैंने HTTPS देखा, मैंने वहाँ पे लिंक पे एक्चुअली मैंने क्लिक नहीं करना चाहिए, मुझे शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। उस साइट का नाम परी
समथिंग परिवहन से ही सिमिलर टू था, और पूरा यूआरएल दिख नहीं रहा था। मैंने क्लिक किया, वो मेरे को साइट पे लेके गया, और ये सब मोबाइल पे मैं कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा मेरी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन थी, उसमें 1000 का फ़ाइन था। जब मेरी वो 1000 का फ़ाइन था, मैं चेक करने, मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि ये हुआ कहाँ से, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़ाइन हुआ है तो ये मेरे को पता चले कहाँ हुआ, कितने बजे, ये सारी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं थी। तो मैं क्या किया कि मुझको ये नहीं पता चला ये किस लोकेशन से हुई है, ये जो भी मेरा चालान हुआ है, जो भी वो वेबसाइट पर दिखा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट की साइट पे गया। मैंने ये किया कि मैं गवर्नमेंट की साइट पे गया, मैंने वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन, व्हीकल की इंफॉर्मेशन डाली, और चालान नंबर जो था वो डाला। ना तो मुझे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन से मिला, ना तो मेरे को चालान की इन्फॉर्मेशन से मिला कुछ भी इन्फॉर्मेशन। मेरे को डाउट हुआ। फिर उसके बाद मैंने यूपी की वेबसाइट, क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आइदर इट कुड बी, मतलब आपका दिल्ली भी हो सकता है और आपका यूपी भी हो सकता है। तो मैंने यूपी के साइट पर जा करके चेक किया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे फिर हुआ डाउट, तो मैंने क्या किया कि मैं जा करके उस साइट का लिंक मैंने डाला गूगल पे। तो जैसे ही गूगल पे डाला है, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि ये फिशिंग अटैक है, ये पॉसिबल, ये स्कैमर्स की साइट है, आप इस पर कुछ भी अगर आप करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। यानी कि गूगल से भी आप ये जान सकते हैं कि जो वेबसाइट जिसके ज़रिए आपसे डिटेल मांगी जा रही है या ये बताया जा रहा है कि नोटिस है और उसके बदले आपको ये चालान भरना है, तो ऐसी स्थिति में गूगल के ज़रिए भी आप जान सकते हैं कि ये फ़िशिंग वेबसाइट है या फिर सही वेबसाइट है। क्यों? हाँ, क्रोम ब्राउज़र जो है वो जनरली अगर ऐसी कोई वेबसाइट होती है तो वो आपको हाईलाइट कर देता है। वो हाईलाइट उसमें क्या होता है आपका, कि वो आपको पूरे वेबसाइट को ही स्टार्टिंग में जैसे ही वो लोड होगी, लोड होने से पहले वो कर देगा, ये बता देगा, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि प्रोबेबली इट इज़ द फिशिंग अटैक, वो रेड करके वो कर देगा। तो उससे आप समझ जाइए कि गड़बड़ है, ये स्कैमर्स का है। अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब मान लीजिए आपको लगा कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप गए चालान पे, आपने पे क्लिक किया, और वो एक पेज ओपन कर देगा। वो पेज किस चीज़ का होगा? वो पेज आपका होगा कि आप पेमेंट गेटवे जैसा ही लगेगा, वो एक्चुअल में पेमेंट गेटवे नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट गेटवे आपका बैकग्राउंड चेक करती है किसी भी वेबसाइट का। मेरी कंपनी, मेरी खुद की कंपनी है, हम लोग की कई सर्विसेज चलती हैं, तो हमारा पेमेंट गेटवे जो है वो पूरा बैकग्राउंड चेक करता है, तब जा करके वो पेमेंट गेटवे वो अलाउ करता है अपनी वेबसाइट पे लिंक करने का। तो इन लोगों ने पॉसिबल, ये लोग क्या करते हैं जो फिशिंग अटैक करते हैं, वो साइट अपने एक चालान वाली साइट बना दी, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक सेम पेमेंट गेटवे का भी एक फेक पेज बना दिया, कॉपी सिमिलर टू, मान लीजिए कोई भी पे यू और पेटीएम या आपका और भी जितने भी आपके हैं साइट्स जो पेमेंट गेटवे की है, वो बना देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन वो देंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करिए। अब आपने क्या किया, आपने क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी। आपने पिन, जब तक आप पिन नहीं डालेंगे तब तो होगा नहीं। पिन मतलब वो जो आपका सिक्योर कोड जो होता है, सीवीवी नंबर होता है। आपने जैसे ही सीवीवी नंबर डाला, वो इन्फॉर्मेशन चली गई, और फिर क्या होगा कि आपका जो भी पैसा है फिर वो चला जाएगा आपका, वो सीधे सीधे, मतलब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एक बार उनके पास चली गई तो वो आपका पूरा हैक कर लेंगे। यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो पहले ये जान लें कि आखिर वो नोटिस सही है या गलत है, और ये जानने के बाद ही किसी भी तरीके से कोई पेमेंट करें। और आम तौर पर जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनमें सभी में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर किसी संबंधित विभाग का नोटिस है तो उस नोटिस की सत्यता की जानकारी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऑलवेज चेक करना गवर्नमेंट की साइट से। इसमें थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ें, जब आपको एसएमएस या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप थोड़े से अनईज़ी से हो जाते हैं, और आपको क्विक डिसीजन, आपको अब लगता है कि यार मतलब इसको मैं जल्दी जल्दी हटाता हूँ, टेंशन अब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप जल्दबाजी में आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे कि आपकी बैंक की या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो फिशिंग अटैक के तरीके से वो स्कैमर्स के पास में चली आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या किसी भी वेबसाइट्स पर जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है या बैंक डिटेल है, वो
तभी डालनी चाहिए जबकि ये आप जान लें कि ये वास्तविक में सही वेबसाइट है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आप शेयर कर रहे हो वो वैलिड वेबसाइट है कि नहीं। स्पेशली आप जहाँ पे भी ये मनी का ट्रांज़ैक्शन आपको 10 बार सोचिए, आप अपना थोड़ा-सा समय लीजिए उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को आप उतनी तेज़ी से कर पाएँ, ठीक है? उतनी तेज़ी से आप कर दें, पेमेंट कर दें। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम लीजिए। अभी जितनी भी डिजिटल अरेस्ट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं कि सब ऑनलाइन आकर के आपको कोई भी आपको कॉल कर देगा, आपका कहेगा कि आपका पार्सल जो है फेडेक्स का पार्सल आपके एयरपोर्ट पे आपके नाम से उसमें इतना ड्रग्स निकला, इतना वो लिखना। फिर उसके बाद में आपको और फर्दर पेमेंट के लिए वो करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके ऊपर केस ना हो और थोड़ा ले दे के ये छूट जाएँ, बट ये सारी चीज़ें जो है वो स्कैमर्स कर रहे हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट की उससे होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई भी अधिकारी या कुछ है वो डायरेक्टली आपके ऊपर अप्रोच कर रहा है और आप सोच रहे हैं चलो बजाय उसके कि मुझे जेल हो जाए या समथिंग कुछ हो जाए, मैं उसका एक ऑल्टरनेट थोड़ा ले दे के बात को ख़त्म कर देता हूँ। यही यानी आपकी गलती होती है। यानी कि न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है और सबसे अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है कि हर हाल में आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है और ना ही कोई लालच में पड़ना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे और लालच में पड़ेंगे, तो जो स्कैमर है, उसके जाल में आप फँस जाएँगे। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ, जो मेरे पास एक्चुअल में एसएमएस आया है, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है? ये एसएमएस नितिन के पास आया है और ये नितिन दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर ये परिवहन विभाग का बिल्कुल उसकी नकल का एक अगर देखिए फोकस करके और इसमें एक लिंक भी है और मैं ये उस दिखा लिंक देता हूँ, मैं नंबर बोल देता हूँ। पहली बात तो ये जो नंबर से आया है, नंबर है 70297 69810। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 70297 69810। ये मेरे को एसएमएस आया है रात को 2:30 बजे के लगभग। और एसएमएस का जो कंटेंट वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। योर ट्रैफिक वायलेशन फाइन इज़ ओवर ड्यू, paying it on time can reduce extra charges and completely avoid potential legal dispute। फिर उसके बाद में उन्होंने लिंक दे रखा है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को फ़ाइन दिखाएगा। फ़ाइन करने के बाद मैं पे पे जैसे ही जाऊँगा, वो पेमेंट गेटवे, आपको लगेगा कि आप किसी पेमेंट गेटवे में, बट वो अगेन एक आपका वो पेज है जिसमें वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आप जाएंगे, क्रेडिट कार्ड का जैसे ही इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे, सीवीवी नंबर सारा डालेंगे, वो इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स के पास में चली जाएंगे। फिर आपके क्रेडिट कार्ड का वो अनवांटेड यूज़ करेंगे। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। अभी एक और तरीके का मेरे एक एम्प्लॉय के साथ में हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी। उसका फ़ोन जो है वो दिल्ली मेट्रो में किसी ने चोरी कर लिया। अब उसने क्या गलती करी कि अपना जो सिम है उसे बंद नहीं करवाया। 24 घंटे बाद उसके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए पूरे निकल गए। जितना भी अकाउंट में पैसा था उसके पूरे अकाउंट से निकल चुके थे। अब आप ये पूछेंगे कैसे हुआ, तो उन्होंने जो पॉसिबल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो है कि क्योंकि आपने सिम तो बंद नहीं कराया, उसने क्या किया कि सिम जो है वो दूसरे मोबाइल में डाल दिया। और क्या कहते हैं, उससे फिर उसे ये पता चल गया होगा कि एसएमएस जा कर के उससे एसएमएस आने लगे होंगे, नोटिफिकेशंस आने लगी होंगी, और उसके थ्रू उसने जा कर के ऐप पे जा कर के उसे ऐप को रीसेट कर दिया होगा। बैंक ओटीपी के थ्रू उसने अकाउंट शायद यही वजह है कि अब जो फ़ोन कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर एप्पल और उसके बाद सैमसंग ने ये एक नई शुरुआत की है कि ई सिम होगा, यानी कि फिजिकल सिम होगा ही नहीं। अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ना आपका कोई फ़ोन खोल पाएगा और चूंकि ई सिम होगा तो उसमें कोई डिवाइस जो है हार्ड नहीं लगी होगी और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रेजर्स के माध्यम से वो कंट्रोल किया जाता है फ़ोन से। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए शायद ये व्यवस्था की गई। हाँ, मतलब ये अगर आप जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आप आएंगे, आईफोन इन सब में भी, मेरे पास भी ई सिम ही है बेसिकली। उसमें है कि आपको कोई फिजिकल नहीं है, वो आपके हार्डवेयर से बाइंड हो जाएगी। यानी इन केस अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो मेरे फ़ोन में कोई सिम नहीं होगा, तो आप सिम को वो नहीं कर सकते हैं, दूसरा सिम नहीं डाल सकते जब तक कि आप एयरटेल पे जा कर के ये ना बोलें कि हाँ ठीक है, आपको आपकी डिवाइस पे फिर से एक नया ई सिम चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नितिन को कि किस तरीके के खतरे
आजकल लोगों के आसपास मंडरा रहे हैं। जीएसटी, परिवहन विभाग, नगर निगम समेत तमाम विभागों के फर्जी नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के ज़रिए और एसएमएस के ज़रिए भेजा जाता है। यहाँ तक कि कई बार कॉल भी किया जाता है और उसमें एक लिंक होता है, जिस लिंक पर आप क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी जैसे ही साझा करते हैं, उसके बाद आप फंस जाते हैं स्कैमर के जाल में और इस जाल से निकलने के लिए आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं रहता है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।